नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशीन को डिकोड करने वाले हैं जो वर्चुअली हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही है, पर उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। बात हो रही है एयर कंप्रेसर्स की। इनकी पूरी मैकेनिक्स, इनके टाइप्स और डेली एप्लीकेशंस को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले कंप्रेस्ड एयर की ताकत को समझेंगे, उसके बाद इसकी कार्यप्रणाली और अलग-अलग टाइप्स को देखेंगे। फिर आएंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इनकी पावर कैपेसिटीज पर। और हाँ, इस जानकारी पर पूरा ध्यान रखना क्योंकि आखिर में एक 10 सवालों का मजेदार एमसीक्यू टेस्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, पावर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। आखिर इस दबाव वाली हवा में इतनी ताकत आती कहां से है? इसे समझना बहुत आसान है। एक एयर कंप्रेसर ऐसी मशीन है जो किसी इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन की पावर को प्रेशराइज्ड एयर यानी दबाव वाली हवा में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में बदल देती है। इसको एक बलून की तरह समझिए। जब बलून में हवा भरकर उसे दबाकर रखते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट? जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में बदलकर बाहर निकलती है। कंप्रेसर भी बिल्कुल यही करता है। हवा को टैंक में दबाकर स्टोर करता है ताकि बाद में उसकी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हो सके। अब एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि ये मशीन अंदर से काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं सेक्शन 2, हाउ एयर कंप्रेसर्स वर्क। एक 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के इंटरनल मैकेनिक्स को देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ एटमॉस्फेरिक हवा एक लो प्रेशर इनटेक वाल्व के जरिए अंदर खींची जाती है। फिर एक बड़ा लो प्रेशर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। पिस्टन के नीचे आने पर हवा अंदर आती है और ऊपर जाने पर कंप्रेस होती है। यहाँ डायफ्राम और वन वे वाल्व्स ये अश्योर करते हैं कि हवा गलती से भी वापस ना निकले। उसके बाद ये हाफ कंप्रेस्ड हवा दूसरे सिलेंडर में जाती है जहाँ एक हाई प्रेशर पिस्टन उसे और ज्यादा कंप्रेस करके टैंक की तरफ भेज देता है। क्वाइट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना। बेसिकली इस प्योर साइकिल को 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। स्टेप 1, इनटेक वाल्व से हवा को कलेक्ट करना। स्टेप 2, पिस्टन स्ट्रोक या ऑयल फ्री डायफ्राम के जरिए उसे प्रेशराइज करना। और स्टेप 3, उसे एक अटैच टैंक में स्टोर करना। एक कमाल की बात यह है कि जैसे ही टैंक का प्रेशर अपनी अपर लिमिट पर पहुंचता है, कंप्रेसर खुद ब खुद बंद हो जाता है और जैसे ही हवा यूज होती है और प्रेशर ड्रॉप होता है, ये वापस ऑन हो जाता है। ये एक परफेक्ट ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस साइकिल है। हमारी अगली कैटेगरी है सेक्शन 3, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर्स। देखते हैं इंसानी दिमाग ने इनको कितने अलग अलग तरीकों से डिजाइन किया है। मूल रूप से एयर कंप्रेसर्स 2 मेन कैटेगरीज में आते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका फंडा सिंपल है, हवा को एक चेंबर में फोर्स करो और फिर उस चेंबर की जगह को छोटा कर दो, हवा फिजिकली स्क्वीज हो जाती है। दूसरा मेथड थोड़ा अलग है जिसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये चेंबर को छोटा नहीं करता बल्कि एक तेज घूमने वाले इम्पेलर या पंखे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करता है। ये इम्पेलर हवा को तेजी से एक्सेलरेट और फिर डी एक्सेलरेट करके प्रेशराइज करता है। दोनों का रास्ता अलग है लेकिन आखिरी नतीजा एक ही है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके अंदर 3 मेन वेरिएंट्स होते हैं। पहला है पिस्टन टाइप, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जिसमें पिस्टन और वन वे वाल्व्स का लगातार मोशन होता है। दूसरा है रोटरी स्क्रू। इसमें 2 मैचिंग हेलिकल स्क्रूज आपस में इंटरलॉक होकर घूमते हैं और हवा को आगे धकेलते हुए उसकी जगह कम करते जाते हैं। और तीसरा है वान कंप्रेसर। इसमें एक स्लॉटेड रोटर और ब्लेड्स होते हैं जो हाई प्रेशर पर फिक्स्ड वॉल्यूम हवा डिलीवर करते हैं। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने अलग अलग और कारगर तरीके हैं। उसके अलावा कंप्रेसर को उनकी ताकत यानी प्रेशर के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं, जिसे PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में मेजर किया जाता है। अगर डिस्चार्ज 150 PSI या उससे कम है तो वो लो प्रेशर कंप्रेसर है, जैसे गैराज में टायर में हवा भरने वाला। 151 से 1000 PSI के बीच वाले मीडियम प्रेशर होते हैं और जो 1000 PSI के ऊपर का एक्सट्रीम दबाव जनरेट करते हैं वो हाई प्रेशर कंप्रेसर्स कहलाते हैं, जिनका यूज बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज में होता है। चलिए अब थ्योरी को थोड़ा साइड रखते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। आखिर इनका असली जिंदगी में क्या काम है? असल में कंप्रेस्ड हवा हमारी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल है। सड़क तोड़ने वाले उन भारी भरकम जैक हैमर्स को ही देख लीजिए, वो इस दबाव वाली हवा के बिना काम ही नहीं कर सकते। टायर्स और गैस सिलेंडर्स तो हैं ही। समंदर की गहराई में सरफेस सप्लाई डाइवर्स को मॉडरेट प्रेशर क्लीन हवा भी यही मशीन्स देती हैं।
बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में HVAC कूलिंग और हीटिंग के कंट्रोल वाल्व्स भी न्यूमैटिक होते हैं, यानी हवा पर चलते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोलियम कोकिंग या सीमेंट प्लांट्स के बैग हाउस पर्च सिस्टम्स जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इनका एक मैसिव रोल है। लिटरली ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। अब सवाल है इनकी फिजिकल साइजेस और मैट्रिक्स का। लेट्स लुक एट सेक्शन 5, पावर, कैपेसिटी एंड शेप्स। फिजिकल रूप में एक स्टैंडर्ड हेवी ड्यूटी कंप्रेसर कैसा दिखता है, यहां ध्यान दीजिए। ऊपर का जो मैकेनिकल हिस्सा और मोटर है वही एक्चुअल कंप्रेसर है जो हवा को खींचकर दबाव बनाता है, और उसके ठीक नीचे जो बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक होता है वो इसकी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ सारी कंप्रेस्ड हवा तब तक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आराम करती है जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। इनकी पावर को आमतौर पर HP यानी हॉर्स पावर और CFM यानी क्यूबिक फीट पर मिनट में नापते हैं, और जो रिजर्व एयर होती है उसे टैंक की गैलन कैपेसिटी तय करती है। ये टैंक्स कई शेप्स में आते हैं, जैसे पैनकेक, ट्विन टैंक, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अपनी जगह के हिसाब से कोई भी फिट किया जा सकता है। ज़्यादातर वर्कशॉप्स में 110 से 240 वोल्ट पर चलने वाले इलेक्ट्रिक कंप्रेसर्स होते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली नहीं है वहां गैस या डीजल से चलने वाले यूनिट्स यूज होते हैं। बस इनमें एक ही प्रॉब्लम होती है, ये शोर बहुत करते हैं और इनके एग्जॉस्ट के धुएं के लिए आउटडोर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है। ऑलराइट, अब वक्त है अपने दिमाग की कसरत करने का। चलिए शुरू करते हैं हमारा आखिरी और सबसे मज़ेदार सेक्शन, टेस्ट योर नॉलेज। लेट्स डू सम MCQs। पहले 4 सवाल काफ़ी डायरेक्ट हैं। क्वेश्चन 1, वो कौन सी मशीन है जो पावर को प्रेशराइज्ड एयर की पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है? वेरी इजी, आंसर है एयर कंप्रेसर। क्वेश्चन 2, प्रेशराइज्ड एयर में किस तरह की एनर्जी होती है? सही जवाब, पोटेंशियल एनर्जी, जो रिलीज होने पर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। क्वेश्चन 3, पिस्टन टाइप्स में हवा को सही डायरेक्शन में कौन गाइड करता है? आंसर है वन वे वाल्व्स। और क्वेश्चन 4, चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज करके कंप्रेस करने वाले मेथड को क्या कहते हैं? याद है ना? सही जवाब, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 5, 2 हेलिकल स्क्रूज का यूज किस कंप्रेसर में होता है? जवाब है रोटरी स्क्रू। क्वेश्चन 6, स्पिनिंग इंपेलर का यूज किस में होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, वो है सेंट्रीफ्यूगल यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। क्वेश्चन 7, एक लो प्रेशर कंप्रेसर की अपर लिमिट लगभग क्या होती है? इसका जवाब है 150 PSI या उससे कम। और अब आखिरी 3 सवाल। क्वेश्चन 8, कंप्रेसर की पावर किन यूनिट्स में मेजर होती है? आंसर HP और CFM में। क्वेश्चन 9, टैंक के अंदर कितनी रिजर्व एयर मौजूद है ये कैसे तय होता है? इसका जवाब है टैंक के गैलन साइज से। और हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 10, सीमेंट प्लांट्स में इन कंप्रेसर्स का प्राइमरी काम क्या है? सही जवाब, बैग हाउस पर्च सिस्टम्स। उम्मीद है इन 10 सवालों ने पूरे एक्सप्लेनर को अच्छे से रिवाइज करवा दिया होगा। और अब इस सेशन को हम एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ रैप अप करेंगे। पुराने जमाने में लोहार की भट्टी के बैलों से लेकर आज के विशाल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तक कंप्रेस्ड हवा की ये अदृश्य शक्ति लगातार हमारी दुनिया को आकार दे रही है। सोचकर देखिए, एक सिंपल सी एनर्जी जिसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसने मॉडर्न इंजीनियरिंग को कितना ताकतवर बना दिया है। अगली बार जब भी कहीं कंप्रेस्ड हवा की आवाज़ सुनाई दे तो ध्यान रखिएगा कि उस मेटल टैंक के अंदर कितनी साइंस और मैकेनिकल पावर छिपी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।